Hi friends, welcome back to my channel with Nirja Sharma and also welcome in my Insta. So today we are talking about 304 on snatching. Okay, ये सेक्शन हमारा BNSA में है। ये जो सेक्शन दिया हुआ है ये BNS में है, जो कि 2023 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ये सेक्शन हमारा पहले नहीं था। ये जब नया लॉ बन के आया 2023 में, तब ये सेक्शन ऐड हुआ था। आपको सबको पता है काफ़ी सारे सेक्शन जो है न्यू ऐड हुए हैं और काफ़ी सारे जो यूज़फुल नहीं थे उनको रिमूव किया गया है, राइट। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो 304 पे है, वो है स्नैचिंग पे, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, हमने यस्टरडे भी एक टॉपिक पे बात किया था, वो था थेफ्ट। थेफ्ट भी ऑल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, बट इसके जो बस नज़रिया हमारा देखने का अलग है कि उस चीज़ को ऐसे मूव किया, उस चीज़ को ऐसे, मतलब तरीका अलग है। चोरी करने का तरीका जो है अलग है। जैसे चोरी ठगैती होती है, ठगैती अलग अलग तरह की होती है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि जो जैसे जो ठगैती होती है या फिर आई मीन रोबरी होती है, अलग अलग नाम अलग अलग दिए हैं। है चोरी, नाम अलग अलग दिए हुए हैं, सेक्शन भी अलग अलग हैं, बट जो चोरी चोर करता है, चोर जो है जो चोरी करता है उसका जो तरीका है चोरी करने का वो अलग तरह का है। जैसे बैंक लूटना, तो बैंक ऐसे नहीं लूटा जाता। बैंक जैसे एक तो एटीएम के पास खड़ा होगा, उसके बाद एक गाड़ी में बैठा होगा, दो रास्ते में खड़े होंगे, ठीक है। तो उस तरह से एक दूसरे को सिग्नल दे के बैंक लूटेंगे या ऑर्गन्स जैसे गहने लूटेंगे। तो उस तरह की मतलब अलग अलग तरह के हैं, तो उसके ऊपर सेक्शन भी और रूल रेगुलेशन भी अलग अलग इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। सो जो स्नैचिंग वाला पार्ट था ये पहले नहीं था। आपको पता आए दिन काफ़ी सारे, आई मीन इंडिया में तो बहुत सारा होता है ये, दिल्ली में आए दिन कुछ ना कुछ चोरी होता है। काफ़ी लोग गहने नहीं पहनते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने चेन पहनी हुई है और कोई बाइक पे आके स्नैच करके भाग रहा है, या मेरी जेब में फ़ोन है, कोई किसी का फ़ोन उठा के खींच के, मतलब बल देना, किसी को बल देना, मतलब बल लगा के कुछ चीज़ को खींचना, उसको स्नैचिंग में गिना जाएगा। ठीक है, मतलब बैग किसी का झटप लेना या किसी भी चीज़ को आप बल देते हो, उसी को हम स्नैचिंग बोल सकते हैं 304 में और एक्सेप्शन 1 में। ओके, तो ये चीज़ याद रखनी है। ये 304 में सेक्शन जो है ये 304 है स्नैचिंग का, राइट, BNS में। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, ओके, द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सफुली फोर्सफुली स्केयर टू ग्रैप्स, किसी चीज़ को ग्रैप्स कर लेना और टेक अवे फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजीशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को मूव कर लेना, बल देके, अपने बल लगा के उस प्रॉपर्टी को खींच लेना, मूव कर लेना अपनी तरफ। ओके, सडनली सडनली, फोर्सफुली, मतलब अचानक से, तो उसको हम स्नैचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं यहाँ पे। एक्सेप्शन 2 क्या बोल रहा है? हूएवर कमिट्स स्नैचिंग शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर देम which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। 3 years की उसको सजा हो सकती है, imprisonment of 3 years, and उसको फाइन भी हो सकता है। फाइन और सजा तभी डिसाइड होगा उसने कितना क्राइम किया हुआ है, उसने कितना स्नैचिंग किया है, उसके ऊपर कितने केसेस और चल रहे हैं, पुराने केसेस या नए केस में वो कितना बड़ा फ्रॉड करके, कितना बड़ा स्नैच करके आया है। जरूरी नहीं है कि आपने चेन और टॉप फोन ही स्नैच किया है, हो सकता है आप करोड़ों रुपए का पैसा ही किसी से छीन के ले गए हो। ओके, सो डिपेंड करता है आपने ऑफेंस कितना बड़ा किया है, कितना बड़ा अपराध किया है, उसके ऊपर ही आपको लागू किया जाएगा कि आके आपके ऊपर कितना इम्प्रिजनमेंट होगा और कितना फाइन के लिए आप लायबल होगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।